अस्सलाम वालेकुम। अ, आज है जी 31 अगस्त 2025 और टुडे इज़ संडे। कल मैंने आपसे शेयर किया था आरएफबी ब्रोकरेज कंपनी जो है उसकी एक बैंकिंग के ऊपर रिपोर्ट थी बड़ी ज़बरदस्त, वो मैंने शेयर की थी। आज हम डिस्कस करेंगे सेम ब्रोकरेज कंपनी है, उसकी मार्केट परफॉर्मेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में कराची स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स ने तकरीबन 9,227 पॉइंट्स ऐड किए हैं, दैट इज़ 6.6% मंथ ऑन मंथ बेसिस। ठीक है ना जी। और हम आपसे शेयर करेंगे जो वीकली मार्केट अपडेट है कि पूरे के पूरे वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। ये दो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द इसमें मैंने ये जो कल आपसे शेयर किया था बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस, उसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करना चाह रहा हूँ। इसमें आपको हमने बताया था कि जो मार्कअप इनकम है और नॉन मार्कअप इनकम बैंक की, उसमें अगर आप देखें ना, एब्सोल्यूट वैल्यू परसेंटेज नहीं कर रहे हम, एब्सोल्यूट वैल्यू में जो प्रॉफिट्स है टोटल इनकम, जिस तरह रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, इसी तरह मार्कअप इंटरेस्ट अर्न जो होता है बैंक का, जो कि इंटरेस्ट वो अपने लेंडर्स एज ए बॉरोवर्स को रिसीव करता है और अपने डिपॉजिटर को पे करता है, वो उसका एक्सपेंस हो जाता है, उसमें से नेट मार्कअप इनकम आ जाती है। एंड उसके बाद उसका नॉन मार्कअप इनकम बैंक्स की जो होती हैं, उसमें मैंने आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज की है इनकम, देन डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स, फीस, कमीशन एंड ब्रोकरेज सर्विसेज, नंबर ऑफ अदर अदर थिंग्स जो बैंक वर्कआउट करता है, अपना वर्किंग है उसकी, वो सारी की सारी नॉन मार्कअप इनकम में आ जाती हैं। तो मेजर पोर्शन जो है वो मार्कअप इनकम ही है। अगर हम लाइट बैंक की बात करते हैं तो 51 बिलियन रुपीज़ जो है इसकी मार्कअप इनकम है, और 15 बिलियन जो है दैट इज़ नॉन मार्कअप इनकम। ये उसका सारा का सारा ब्रेकअप है, उसमें जो जो चीज़ें आ रही। इसी तरह यूबीएल की डिस्कस करेंगे तो मार्कअप इनकम है उसकी 175 बिलियन, दैट इज़ नेट। उसने उसने जो अपने डिपॉजिटर को पे कर दिया है 388 बिलियन, वो नेट करके है। टोटल उसका आ रहा था 564 बिलियन रुपीज़ ना। तो 175 बिलियन इज़ अ मार्कअप इनकम एंड नॉन मार्कअप इनकम है 33 बिलियन। तो ये दो चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो मार्केट जो बैंक से उनकी टोटल इनकम आ जाती है। और अगर टोटल इनकम में हम देखते हैं कि जी रैंकिंग कैसे है बैंकों की, उसमें यूबीएल नंबर 1 है जी, 208 बिलियन रुपीज़ की टोटल इनकम है उसकी। देन उसके बाद एचबीएल आ रहा है 181 बिलियन रुपीज़ के साथ, और तीसरे नंबर पे नेशनल बैंक है। ये हम बात कर रहे हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो नंबर्स हैं, और नंबर्स टेल्स यू एवरीथिंग ना। तो ये रैंकिंग में यूबीएल नंबर 1 है 208 बिलियन, नंबर 2 है एचबीएल 181 बिलियन रुपीज़, नेशनल बैंक है 160 बिलियन रुपीज़। देन आफ्टर मिज़ान बैंक की बारी है जी 144 बिलियन, एंड एमसीबी है 98 बिलियन रुपीज़। और एबीएल लाइट बैंक को हम लार्ज बैंक ही कहते हैं, पर उसकी टोटल इनकम देखें 67 बिलियन रुपीज़ है, और वो एब्सोल्यूट वैल्यू में बैंक अल्फला से भी नीचे है, देन बैंक हबीब से भी नीचे है। और इवन जो बैंक ऑफ पंजाब की टोटल इनकम है दैट इज़ 45 बिलियन रुपीज़। ठीक है ना। और इसी रेंज में ए के बी एल 49 बिलियन रुपीज़ और फैसल बैंक भी 46 बिलियन रुपीज़। और इनके जो शेयर प्राइसेस की वैल्यू है वो भी आप देखते होंगे, जितनी जितनी टोटल इनकम है उसी की रेंज में दोनों 75 रुपीज़ के ऊपर नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो ये टोटल इनकम की बैंक की दो टोटल इनकम है, दोनों को इकट्ठा करते हैं जब आप मार्कअप इनकम और नॉन मार्कअप इनकम, वो आ जाती है। इसी तरह फिर हमने आपसे कल किया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, एंड देन अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर हमने आपसे डिस्कस किया था। और ये मज़ीद ट्रेड में चीज़ें हैं, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो और इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो, ये भी डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं। बहरहाल आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक मैंने जो आपको बताया कि जी हम डिस्कस करेंगे मार्केट की जो परफॉर्मेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 9,227 पॉइंट्स ऐड किए हैं मार्केट ने
अगस्त के महीने में, दैट इज़ 6.6% की ग्रोथ है। और अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यही मुश्किल आ रही है कि जो मार्केट जो है दैट इज़ अनस्टॉपेबल। मार्केट कहीं भी रुकी नहीं है। अगर आप पूरे एक साल का जायज़ा लेते हैं तो जो अगस्त का महीना था 24 में, वहाँ पे मार्केट की गेन्स आई हैं 0.8%। देन सितंबर में 3.3%, अक्टूबर में 9.7%, नवंबर में 13.9%। मतलब ये जो लास्ट 3 मंथ्स थे ईयर एंड के, यहाँ पे मार्केट ने ज़बरदस्त रैली की है। और अगर आप देखेंगे 28 और 10, तकरीबन 36-37% मार्केट ने इंक्रीज़ किया इन 3 महीनों में। फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। जनवरी फरवरी में नेगेटिव गेंस थी, मार्च में फिर 4% की गेंस थी। और अप्रैल में मार्केट ने थोड़ा सा ब्रीदिंग की, 5.5% की जो कमी थी वहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी ब्रीदिंग आई। उसके बाद मार्केट ने फिर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मई का जो महीना था, पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन थी, वहाँ से मार्केट ने रैली करनी शुरू की है। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो 7.5%, देन 5%, 11 और 6.6। दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मंथ जो हैं, इसमें 7 और 5 12 और 11 23 और 6 30%। इन 4 महीनों में मार्केट 30% इंक्रीज कर गई है। 30%। और मार्केट नॉन स्टॉपेबल है, मैं जैसे बताया आपको। दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में मार्केट ने इतना गेन किया है। और अगर आप यूएस डॉलर बेस्ड देखते हैं तो उसमें भी मार्केट इन 4 महीनों में, मई जून जुलाई अगस्त में, 7.1%, देन 4.3%, 11.3% एंड 7% इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर भी मार्केट गेंड। ठीक है जी। और ये कुछ नरेशंस हैं, अगर मैं ये सारा का सारा डिस्कस करूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। आगे चलते हैं। इसमें मेजर न्यूज़ बता रहा है जी, पावर जनरेशन डिप्ड 5% ईयर ऑन ईयर तो 14,123 गीगावाट्स ड्यू टू लोअर सीजनल डिमांड। इस तरह की सारी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें रिफ्लेक्टिंग कंटिन्यूड फिजिकल कंसोलिडेशन, पाकिस्तान पोस्टेड अ प्राइमरी सरप्लस 2.7 ट्रिलियन, जो कि था 2.4% ऑफ जीडीपी। द ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट नैरो टू रुपीज 6.2 ट्रिलियन, 5.4% जीडीपी, improving from 6.8% fiscal year 2024. This progress was driven by a robust growth in both tax and non-tax revenues. ठीक है ना जी। इन जुलाई द करंट अकाउंट रिकॉर्डेड अ डेफिसिट 254 मिलियन, एक नेगेटिव न्यूज़ थी ये, मार्किंग अ डिक्लाइन कंपेयर टू डेफिसिट ऑफ यूएस डॉलर 348 मिलियन इन जुलाई। अगर पिछले साल से कंपैरिजन करते तो उससे तो बेहतर था, बट स्टिल डेफिसिट था। एंड अ सरप्लस जो था जून में 335 मिलियन का सरप्लस था। जो ट्रेड डेफिसिट है जुलाई में भी स्टूड एट यूएस डॉलर 2.8 बिलियन। बस इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, उसका ट्रेड डेफिसिट है। वर्कर्स रेमिटेंसीज जो हैं वो एक बड़ा सपोर्ट, ज़बरदस्त सपोर्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और इसके अलावा वीकली मार्केट अपडेट में हम डिस्कस करते हैं क्या क्या जी। वीक में क्या हुआ है जी, वॉल्यूम जो थे वो थोड़े से डिप किए। 25 अगस्त को जो वॉल्यूम थे 693 मिलियन शेयर्स के थे, और 26 को 665 मिलियन में, देन 27 अगस्त को 857 मिलियन, और 28 अगस्त को 935 मिलियन। पर 29 अगस्त को जो लास्ट वर्किंग डे था वहाँ पे वॉल्यूम्स रहे हैं जी 1.34 बिलियन पीस के। और मार्केट वीक टू वीक बेसिस जो थी वो 875 पॉइंट से डिक्लाइन की, दैट इज़ 0.6% वीक ऑन वीक, एज प्रॉफिट टेकिंग वेटेड ऑन द मार्केट। तो बाइंग इंटरेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था। जो काफ़ी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। और उसमें बिटवीन जून एंड मई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये जो डॉलर्स इकट्ठे करता रहा मार्केट से, कुछ 7.8 बिलियन डॉलर्स मार्केट से इसने एक्यूमुलेट किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू क्लियर ओवर 100 बिलियन रुपीज़ चाइना पावर प्लांट्स को। एंड देन ड्यूरिंग द वीक नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो थी वो सामने आई। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे इस वीक के वो 47 मिलियन से इंक्रीज़ करके 19.6 बिलियन है। तो पाकिस्तान PKR अप्रिशिएटेड मार्जिनली 0.0
5% जो है वो स्ट्रेंथ है रुपीज़ में। अब जो आउटलुक है और रिकमेंडेशन है इस ब्रोकरेज कंपनी की, वो बता रही है कि विद द ऑनगोइंग रिजल्ट सीजन सर्टेन स्क्रिप्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन फोकस while the flooding situation is also being monitored for its potential impact on market sentiments. Obviously मार्केट जो जीडीपी है वो हिट करेगा, बट वो स्पेसिफिक सेक्टर जो है कुछ फर्टिलाइज़र काफ़ी कहते हैं कि जी उसकी सेल्स नीचे आ सकती हैं। ऑल्दो जो सीमेंट सेक्टर है फॉर द टाइम बिंग तो वो ओबियसली सारी एक्टिविटी थोड़ी सी रुक जाएगी बिकॉज ऑफ फ्लड। बट जैसे ही ये क्लियर होगी तो डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड है टू बूस्ट वेरी फास्ट। उसमें एक रोबस्ट रिकवरी आ जाएगी सीमेंट सेक्टर, सीमेंट्स की डिमांड में। द कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स इज करेंटली ट्रेडिंग एट फॉरवर्ड 7.90 मल्टीपल के ऊपर ट्रेड हो रहा है अगेंस्ट इट्स ईयरली एवरेज जो थी 8.59। अभी स्टिल इम्प्रूवमेंट जो है जो एवरेज है उससे ऑफरिंग अ कंपेलिंग यील्ड 6.8% वर्सेस द हिस्टोरिकल एवरेज। तो जो टॉप पिक्स बता रहे हैं ये आरएफ बीप वाले, उसमें ओजीडीसी और पीपीएल एंड देन 3 बैंक हैं, मिज़ान बैंक, नेशनल बैंक और एमसीबी। यूबीएल जो है इसी तरह मिज़ान बैंक भी जो है वो परफॉर्म कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के मल्टीपल्स पे, वो मोर देन 2 के मल्टीपल्स पे दोनों ट्रेड कर रहे हैं, मिज़ान बैंक भी और एंड यूबीएल। जो जहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन है वो नेशनल बैंक है, एमसीबी है, एचबी है। और इसी तरह जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसमें बीओपी ने वंडरफुली परफॉर्म रिजल्ट्स जो दिए हैं एंड देन सुनहरी बैंक और ये जो छोटे स्टॉक्स हैं ये भी परफॉर्म करेंगे आने वाले वीक में, कमिंग मंथ्स। इसी तरह मुगल स्टील का बता रहे हैं, फौजी सीमेंट का बता रहे हैं, कोहाट सीमेंट, पीएसओ, हपको, एयरलिंक एंड अटक रिफाइनरी लिमिटेड। ये टॉप पिक्स हैं आरएफ बीप लिमिटेड की। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो मेजर गेनर जो थे दिस वीक वो पीआईपीटीएल तकरीबन 11% से इंक्रीज़ किया, सेज़ियो 10.7% इंक्रीज़ किया, डीजी खान सीमेंट भी उसके रिजल्ट्स थे और रिजल्ट्स हुआ 20 रुपये की अर्निंग आई, बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन, उसने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। यूपी एफ एल 8.9%, पेल ने भी 8.5%। पेल के रिजल्ट जो थे वो भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से हायर थे। इसी तरह डिक्लाइनर्स में फार्मास्यूटिकल में एजीपी जो था 9%, ग्लेक्सो में भी काफ़ी करेक्शन देखी गई है। बैंक अल हबीब के रिजल्ट्स थे उसमें भी करेक्शन है, फैसल बैंक के भी जो रिजल्ट्स आए उसमें भी करेक्शन देखी गई। एस आर बी आई 7% डाउन है और ए लिंक 7% डाउन है। ये आज तक इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।